क्रोध आए तो क्या करें? क्रोध पैदा ही ना हो उसके लिए क्या करें? पहला प्रिंसिपल, वो कौन से तरीके जिन्हें मैं भी जीता हूं, आप भी जिएंगे, और जो भी जिएगा वो हर व्यक्ति महावीर, बुद्ध, रामकृष्ण होने की तरफ बढ़ेगा। याद दिलाना चाहूंगा कि कभी भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया था। कितनी गलतियों को? दोबारा बोलिए। जब जिस भगवान की हम पूजा करते हैं वो किसी की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं, तो हम उनके अनुयायी हैं, हम कम से कम किसी की 9 गलतियों को तो माफ करने का बड़प्पन दिखा ही सकते हैं। जो व्यक्ति किसी की 9 गलतियों को माफ करने का बड़प्पन दिखा देगा वो अपने आप ही भगवान का प्रिय हो जाएगा। क्रोध का समापन किया जा सकता है। कैसे? छोटे छोटे फॉर्मूले जिनको मैं जीता हूं, अपने साथ भी आप लोग भी अपने साथ जोड़ लेंगे। आपने सबने हाथ तो खड़ा कर लिया कि आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, पर निमित्त आएंगे तो करेंगे क्या? पहला प्रिंसिपल सब लोग अपने दिलो दिमाग में उतार लो। नंबर 1, नेगेटिव बातों को हमेशा सहजता से लेना सीखो। पहली बात क्या बोला हूं मैं? नेगेटिव बातों को हमेशा सहजता से लेना सीखो। चाहे जैसी स्थिति बने, लेकिन हर स्थिति को सहजता से लेना सीखो। हो गया, हो गया। हमारा सूत्र याद रखो, KFP। सब बोलो KFP। क्या फर्क पड़ता है? सब बोलो KFP। क्या फर्क पड़ता है? अगर उसने हमारा कहना नहीं माना, क्या आसमान जमीन पर आकर गिर गया? लगा कहना नहीं माना और हमें गुस्सा आया, अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहो KFP। क्या फर्क पड़ता है? अगर उसने कहना नहीं माना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई काम होगा। आप यहां से सामायिक करके घर पर पहुंचे और इतने में ही देखा कि आपकी बहुरानी के हाथ से अचार का भांड, अचार का डिब्बा नीचे गिरा, भांड फूट गया, अचार बिखर गया, कांच सारा बिखर गया। आप वहां पर चिल्लाएंगे या सामायिक रखेंगे? क्या करेंगे? हाँ, आपने कह तो दिया कि सामायिक रखेंगे। उस समय सामायिक की कसौटी यहां नहीं होती। यहां तो आपने सामायिक की है, और जो भांड फूटा है, जो नुकसान हुआ है, उसका सहजता से सामना कर लेना, इसका नाम है सामायिक की कसौटी। कस लेना, और जब भी नुकसान हो जाए तो अपने आप को क्या कहना है? KFP। मीनिंग बोलो तो इसका क्या फर्क पड़ता है? दोबारा बोलो तो KFP। हाथ आगे बढ़ाओ, अब बोलो KFP। क्या फर्क पड़ता है? दोबारा बोलो तो KFP। क्या फर्क पड़ता है? तीसरी बार बोलो KFP। क्या फर्क पड़ता है? क्रोध को अपने जीवन से हटाने का पहला फॉर्मूला यही दे रहा हूं, KFP। क्या फर्क पड़ता है? उस स्थिति को भी सहजता से स्वीकार कर लो। कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में SP और इंस्पेक्टर दोनों ही तफ्तीश करने के लिए पहुंचे, और जैसे ही चौराहे पर पहुंचे तो एक उद्दंडी युवक आया और उसने आकर के सीधा SP पर दूर से ही थूक दे मारा। और जैसे ही थूका कि तत्काल इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला, और जैसे ही चलाने वाला था कि SP ने कहा ठहरो 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 ठहरो। बोले सर इसने आप पर थूका। बोले ये तो मैंने भी देख लिया थूका है, पर जरा एक बात बताओ कि तुम्हारी जेब में रुमाल है? बोले हाँ सर रुमाल तो है। उसने कहा हाँ सर रुमाल है। बोले जरा देना तो। SP ने रुमाल लिया। अब थूक कहाँ लगा है? मुंह पर। उसने क्या किया? झट से वो रुमाल लिया, पहुंचा, और वही बगल में ही बड़ा डस्टबिन पड़ा था, उसमें वो रुमाल फेंक दिया। और जैसे वो आगे बढ़ने लगा कि इंस्पेक्टर ने कहा सर इसने आप पर थूका। SP ने जो बात कही
वो बात दुनिया का हर व्यक्ति अपने जीवन के साथ जोड़ ले ताकि जिंदगी भर वो क्रोध से मुक्त रह सके। एसपी ने कहा, मेरे भाई इंस्पेक्टर, जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो काम रुमाल से निपट सकता है उसके लिए रिवॉल्वर चलाने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी चाहिए। जो काम, अपने इस रुमाल को हाथ में लेकर अपने आप को प्रेरित करो कि जो काम, सब बोलो, जो काम रुमाल से निपट सकता है उसके लिए रिवॉल्वर चलाना बेवकूफ़ी है। जो बात आप प्रेम से समझा सकते हैं उसके लिए तैश खा करके बोलना, ये समझदारी है कि बेवकूफ़ी? तो बात आप अपनी कहिए, पापा हैं बेटे से कहिए, मम्मी हैं बच्चे से कहिए, सास है बहू से कहिए, आपको हक है अपनी बात कहने का। लेकिन अपनी बात, जो बात हम तैश में आकर कहते हैं उसी बात को हम प्रेम से भी कह सकते हैं, उसे हम प्रेम से भी आराम से कह सकते हैं। बस इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, हर बात को सहजता से लेना सीखो, सहजता से लेने की आदत डालो। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हो गया तो हो गया। आप जैसे अभी कहीं पर भी हम जा रहे हैं और वहाँ जाते हुए अगर गड्ढा है, गड्ढे में ठोकर लग गई, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, छोटी सी ठोकर लग गई, लोगों की तो हड्डियाँ टूट जाती है, छोटी सी ठोकर ही तो लगी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। KFP, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी के साथ ये पहला प्रिंसिपल जोड़ो कि मैं जब भी नेगेटिव वातावरण बनेगा मैं उसको सहजता से लूँगा। कैसे लूँगा? लिव विद ईजीनेस, जीवन को सहजता से जियो और जो भी बात है उसको बड़ी सहजता के साथ लेना शुरू कर दो। जैसे मान लीजिए कि अभी सुबह है 8 बजे बरसात आनी शुरू हुई, अगर ये तेज़ बारिश आ जाती तो क्या हमारे मन में ये आना चाहिए था, हे भगवान, अरे यार पूरा दिन बेकार चला गया, आज रविवार था, इतनी लोग इतने सुनने के लिए आने वाले थे, और मन में नेगेटिविटी। नो नो नो, अपने माइंड को हमेशा सेट रखो। अगर ये माइंड का रेडियो थोड़ा सा भी अपसेट कर दिया तो घूं 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 आएगा, और अगर इसको थोड़ा सा भी ढंग से सेट कर दिया तो सावन का महीना पवन करे शोर, अरे जियर अरे झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर। केवल सेट और अपसेट की बात है। अगर हमने गलत तरीके से सेट कर डाला तो ये इसमें घूं घूं घों घों और आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। केवल इसको सेट रखो, और सेट रखने के लिए मैं कह रहा हूँ हर बात को सहजता से लो। हैं, घर में हाथों को अपने ले लो, आगे बढ़ाकर बोलो, हर बात को सहजता से लूँगा, हर बात को आज से मैं सहजता से लूँगा, हर बात को आज से मैं सहजता से लूँगा, सहजता से लूँगा, सहजता से लूँगा।